हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रेक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी की 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इमरजेंसी से संबंधित एमसीक्यूज क्वेश्चन को यहां पर डिटेल में समझने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने नेशनल इमरजेंसी के एमसीक्यूज क्वेश्चन को डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल से संबंधित जो एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन्हें यहां पर डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित क्वेश्चंस को यहां पर एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान का संघीय प्रकृति का क्या होता है? तो देखिए, जब देश में नेशनल इमरजेंसी का टाइम पीरियड हो, ऐसी कंडीशन में संविधान का जो फेडरल नेचर है फ्रेंड्स, वो यूनिटरी हो जाता है। मतलब फेडरल नेचर को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है जब तक देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो। तो ऐसी कंडीशन में जो फेडरल स्ट्रक्चर है या फेडरल नेचर है वो निलंबित हो जाता है। क्लियर? इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यदि भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग किसी राज्य के संदर्भ में करता है तो आइए ऑप्शन देखते हैं। उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 19 का जो मौलिक अधिकार है फ्रेंड्स, वो नेशनल इमरजेंसी के केस में निलंबित हो सकता है, प्रेसिडेंट रूल के संबंध में निलंबित नहीं किया जा सकता। तो यह हो जाएगा यहां पर गलत। सेकंड देखिए, संसद को राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो यह भी गलत है। अगर किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि प्रेसिडेंट को राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति मिल जाए। थर्ड देखते हैं, राज्य की विधानसभा स्वतः विघटित हो जाती है। तो यह केस भी बिल्कुल गलत है। अगर प्रेसिडेंट रूल लगा हो तो वहां की विधानसभा को प्रेसिडेंट विघटित कर सकता है, वो स्वतः मतलब अपने आप खत्म नहीं हो सकती। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित कानून बना सकता है। तो यह ऑप्शन प्रेसिडेंट रूल के संबंध में बिल्कुल सही है। अगर प्रेसिडेंट आर्टिकल 356 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं, तो राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित कानून भी बना सकते हैं। ये पावर्स प्रेसिडेंट के पास आ जाती है। तो आंसर हो जाता है यहां पर आंसर डी। पहला क्वेश्चन नेशनल इमरजेंसी से था, हमने लास्ट सेशन में वैसे डिस्कस किया है, पर कुछ और क्वेश्चन जो कि रिलेवेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के, वो भी हमको यहां पर देखने को मिलेंगे। और इसके बाद प्रेसिडेंट रूल का ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट देता हूं। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए जीएस फाउंडेशन की लाइव बैच स्टार्ट हो गई है, जहां पर जीएस के सभी सब्जेक्ट जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सारे सब्जेक्ट बहुत ही डेप्थ में, बहुत ही बेसिक से पढ़ाए जाएंगे, जिससे इंडिया की किसी भी एग्जाम में या किसी भी स्टेट की एग्जाम में अगर आपको जीएस का क्वेश्चन आता है तो वो डेफिनेटली आपका सही जाएगा। इसके लिए आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारी बैच बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी अगर आप सब्जेक्ट को इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको रूट एप्लीकेशन पर वो सब्जेक्ट अवेलेबल है। अगर आप मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए पॉलिटी की भी क्लासेस रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई? तो आप सभी जानते हैं कि 3 प्रकार का इमरजेंसी के प्रावधान है, प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान। इन तीनों में से फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब आर्टिकल 360 का प्रयोग प्रेसिडेंट के द्वारा कभी भी नहीं किया गया। भारत में कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस आया ही नहीं, फाइनेंस की कभी दिक्कत हुई नहीं, इसीलिए आज तक देश में कभी भी आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। क्लियर? कौन सी आपातकालीन स्थिति अभी तक देश में नहीं आई? तो वित्तीय आपात की स्थिति अभी तक देश में नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल लगाया जा सकता है? वेरी इजी। मैंने आपको
लास्ट सेशन में भी पढ़ाया था। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर देश में आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए, आपातकाल की किन परिस्थितियों में ऐसे कानून या कार्यकारी आदेश पारित किए जा सकते हैं जो आर्टिकल 19 के विरुद्ध हो। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है। यूपीएससी का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लैंग्वेज टफ है, पर समझने की कोशिश करो। यहां पर कहा जा रहा है कि कौन से आपातकाल की कंडीशन में ऐसे कानून या कार्रवाई आदेश पारित किए जा सकते हैं जो आर्टिकल 19 के विरुद्ध हो। मतलब आर्टिकल 19 को, जो आर्टिकल 19 का जो मौलिक अधिकार है, किस कंडीशन में खत्म किया जा सकता है, इसका मतलब ये। तो बाह्य इमरजेंसी की जब सिचुएशन आती है, देखिए दो प्रकार की इमरजेंसी होती है नेशनल इमरजेंसी। एक होती है आंतरिक नेशनल इमरजेंसी, आंतरिक आपातकाल, जो कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगता है, और एक होता है बाह्य आपातकाल, जो कि युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगता है आर्टिकल 352 के तहत। तो युद्ध और बाह्य आक्रमण की जो कंडीशन है आर्टिकल 352 में, इसके आधार पर, इन दो आधार पर जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 19 अपने आप या स्वयं निलंबित हो जाता है। ये आर्टिकल 358 कहता है ना। थोड़ा समझने की कोशिश करना। आर्टिकल 358 स्वयं ये बोलता है कि अगर देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगी है या लगाई गई है तो आर्टिकल 19 अपने आप खत्म हो जाएगा, स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। सशस्त्र विद्रोह के केस में आर्टिकल 19 खत्म नहीं होता, कंडीशन फिर अलग है, अपने आप तो खत्म नहीं होगा। तो आर्टिकल 19 स्वतः खत्म हो जाएगा युद्ध और बाह्य आक्रमण की कंडीशन में। तो आंसर हो जाएगा यहां पर, आंसर ए इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि आपातकालीन शक्तियां प्रेसिडेंट की है, तो सीधी सी बात है तीनों आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। हालांकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिफारिश पर करते हैं, लेकिन उपयोग तो प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति, मतलब इंडिया के जो प्रेसिडेंट है, वो आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं देश में, ये उनको अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति शासन एक राज्य पर लगाया जाता है जब किस कंडीशन में किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है या 356 का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। भारत के कैबिनेट मंत्री ने अगर इस्तीफा दे दिया हो तो क्या आर्टिकल 356 के तहत कहीं भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है क्या? नहीं लगाया जा सकता। सेकेंड, राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो क्या किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा। चुनाव की घोषणा हो जाए तो क्या प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा? नहीं लगेगा। संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है, जो वहां की जो मशीनरी है अगर वो कोलैप्स कर जाती है, तो संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर क्या कहीं पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो बिल्कुल लगाया जा सकता है। संविधान का आर्टिकल 356 कहता है किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। आंसर डी हो जाएगा। अब ये तो आर्टिकल 356 की बात हो गई, एक आर्टिकल 365 भी आता है यहां पर। ये भी प्रेसिडेंट रूल की कहीं ना कहीं बात करता है, लेकिन क्या कंडीशन है? आर्टिकल 365 कहता है कि अगर राज्य केंद्र के आदेश को मानने से इनकार कर देता है या केंद्र के द्वारा लागू किया गया किसी कानून को राज्य में लागू करने से इनकार कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में इसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। और ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 356 के तहत कहीं पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन एक कंडीशन राष्ट्रपति शासन लगाने की आर्टिकल 365 में भी दी गई है। डायरेक्ट 356 की अगर हम बात करते हैं तो वहां लिखा है संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, ठीक है। और आर्टिकल 365 कहता है कि अगर राज्य केंद्र की बात नहीं मानता है, उल्लंघन करता है, तो भी आर्टिकल 356 का यूज करके
प्रेसिडेंट किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। तो दो आर्टिकल रिलेट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट रूल तो आर्टिकल 356 के तहत ही लगेगा, यह बात याद रखिए। तो भारत में राष्ट्रपति शासन एक राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगाया जा सकता है। आंसर डी। आगे आ जाते हैं, कितने समय के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो देखिए, अगर प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी देश में वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर करते हैं आर्टिकल 360 के तहत, तो 2 माह के अंदर, ठीक है, 2 महीने के अंदर उसे संसद के दोनों सदनों में पास करवाना आवश्यक है। मतलब उसे अनुमोदित करवाना आवश्यक है सिंपल मेजोरिटी से। और एक बार अगर वित्तीय आपातकाल लग जाता है, उसके बाद 2 महीने के अंदर संसद में पास हो जाता है, तो फिर उसकी कोई भी समय सीमा नहीं दी गई है कि वो कब तक आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब अनंत काल तक फाइनेंशियल इमरजेंसी को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो कोई समय सीमा नहीं दी गई है फाइनेंशियल इमरजेंसी के संदर्भ में। आंसर डी। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति राज्य की शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। यहां पर मल्टीपल चॉइस में ऑप्शन दिए गए हैं, तो आइए एक एक कथन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन वापस रिपीट करते हैं। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति राज्य की शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है जब, ठीक है, राज्यपाल में निहित और प्रयोज्य सभी शक्तियां ग्रहण कर सकता है क्या प्रेसिडेंट? बिल्कुल कर सकता है। जैसे स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा, राज्यपाल की समस्त शक्तियों को प्रेसिडेंट ग्रहण कर सकता है। फर्स्ट यहां पर बिल्कुल सही है। घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा संचालित हो, तो यह घोषणा करने का अधिकार भी भारत के प्रेसिडेंट को दिया गया है। उच्च न्यायालय की निश्चित शक्तियां ग्रहण कर सकता है, तो देखिए जुडिशियरी की पावर्स प्रेसिडेंट अपने हाथ में नहीं ले सकते, भले ही राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा हो, क्योंकि जुडिशियरी अलग है स्टेट की एग्जीक्यूटिव से। तो हाई कोर्ट की या जुडिशियरी की पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं आ सकती। आर्टिकल 20 व 21 के अतिरिक्त किसी या सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन प्रेसिडेंट कर सकते। तो आप जानते हैं मौलिक अधिकार में आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार खत्म हो सकते हैं, लेकिन वो नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन में हो सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल की कंडीशन में नहीं हो सकते। तो ये भी हो जाएगा गलत। तो यहां पर फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही है कथन। अगर किसी भी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगता है तो आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर ए। राज्यपाल की समस्त शक्तियां प्रेसिडेंट ग्रहण कर सकता है और इसके अलावा घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा संचालित होगी। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट के पावर है। 1 और 2 यहां पर बिल्कुल सही है। एक और मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, बड़ा है और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। यूपीएससी प्री में थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं और थोड़े से दिमाग खपाऊ क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। देखिए यहां पर मल्टीपल चॉइस में देखते हैं हम, भारत के संविधान के आर्टिकल 360 के अधीन वित्तीय आपातकाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। आइए फाइनेंशियल इमरजेंसी की कंडीशन में क्या हो सकता है देखते हैं। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा 2 माह की समाप्ति पर, ठीक है, वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। यह कथन बिल्कुल सही। अभी मैंने आपको बताया अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है तो 2 माह के अंदर उसे संसद के दोनों सदनों में सिंपल मेजोरिटी से पास करवाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर यह प्रवर्तन में नहीं रहेगी, मतलब अस्तित्व में नहीं रहेगी। तो यह कथन बिल्कुल सही है, पहला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं, यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो, तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले, मतलब सेंट्रल में जितने भी अधिकारी कर्मचारी है सेवा करने वाले, और सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारी, चाहे तो कोई पर्टिकुलर हो या किसी वर्ग का व्यक्ति हो, उसके वेतन और भत्तों में कटौती कर सकता है, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं आते। इनको छोड़कर सभी के वेतन और भत्तों में कटौती कर सकता है क्या?
तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस है उनके भी वेतन और भत्ते काटे जा सकते हैं। तो यहां पर कहा गया इनको छोड़कर सेंट्रल में जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन भत्ते कटेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी में। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी के कट सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के भी वेतन और भत्ते कट सकते हैं, यहां पर इनके अलावा कहा गया था। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। थोड़ा सा बड़ा कथन है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला एक बार ध्यान से पढ़ो। साइड हो लेता हूं मैं, हिंदी एक बार देख लेना आप क्या कहना चाह रहा है, आपको समझ में आ जाएगा ये कथन गलत है। तो आंसर हो जाएगा यहां पर केवल एक कथन यहां पर सही है। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में लगी हो तो ऐसी कंडीशन में 2 माह के अंदर उसे संसद में पास करवाना आवश्यक है। नहीं पास करवाते हो आप 2 महीने के अंदर, तो फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी अस्तित्व में नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाएगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी की केस में प्रेसिडेंट को यह अधिकार है कि सभी के वेतन और भत्ते सेंट्रल में जितने भी अधिकारी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी क्यों ना हो, सभी के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। ठीक है ना, लेकिन यहां पर इनको छोड़ा गया था, इसीलिए यह कथन गलत है। तो केवल कथन एक सही है। ओके, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और मल्टीपल चॉइस। आर्टिकल 356 की व्यवस्थाओं का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति किन शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है? तो अगर 356 प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में लागू होता है तो उस स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है, और उस स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर्स भी प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है। लेकिन जुडिशियरी पावर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी मैंने आपको बताया जुडिशियरी अलग है, तो जुडिशियरी पावर्स प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं आ सकती, लेकिन एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका शक्तियां और विधायी शक्तियां लेजिस्लेटिव पावर प्रेसिडेंट के हाथ में आ सकती है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आंसर 1 और 2 सही है। कथन 1 और 2 यहां पर सही है आर्टिकल 356 के संबंध में। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ये। 1975 के राष्ट्र आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही? आप सभी जानते हैं 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर तीसरी नेशनल इमरजेंसी लगाई थी देश में। उस वक्त भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। आइए कथन पढ़ते हैं कि कौन सा कथन सही है 1975 की इमरजेंसी के संबंध में। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने वो इमरजेंसी लगाई थी क्या? गलत। मंत्रिपरिषद ने रिकमेंडेशन नहीं दिया था। मंत्रिमंडल की मौखिक सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की थी या नेशनल इमरजेंसी लगाई थी क्या? गलत। मंत्रिमंडल तो इन्वॉल्व ही नहीं थी उसमें। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। तो यह कथन बिल्कुल सही है। आपको पता है जब 1975 की इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी सरकार में, तो इंदिरा गांधी ने ही, जो कि प्रधानमंत्री थी, उन्होंने ही प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को बोल दिया था कि आप नेशनल इमरजेंसी लगा दो आंतरिक अशांति के आधार पर, और फखरुद्दीन अली अहमद ने लगा भी दी। उसमें मंत्रिमंडल जो था उस वक्त, उन्होंने रिकमेंडेशन नहीं की थी नेशनल इमरजेंसी लगाने की, केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही प्रेसिडेंट ने उस वक्त नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी। इसीलिए आगे चलकर 44 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1978 में आर्टिकल 352 में आंतरिक अशांति वर्ड को हटा दिया गया और उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को रख दिया गया। तो आंसर सी यहां पर बिल्कुल सही है 1975 की नेशनल इमरजेंसी के संबंध में। ठीक है, प्रधानमंत्री की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की थी, यह भी गलत है। क्लियर? तो यहां पर हमने नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड और इसके अलावा प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी के सभी क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस किया। यूपीएससी के क्वेश्चन भी हमने कलेक्ट किया ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप इजीली फाइट कर पाओगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, पर फिर भी अगर मॉडरेट या टफ क्वेश्चन आए तो आप इजीली अब डील कर पाओगे। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।